Good morning, students. Today we will start next chapter, chapter number 7th, break-even point analysis and profit forecasting. Firstly, break-even analysis or break-even point, it is an important technique of profit planning. It is made use of when study the relation between total cost, total revenue, total profit and loss at a given level of output. अगर हम बात करें ब्रेक इवन पॉइंट की, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन अराइज हो जाती है, हम उसे क्या कह सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं। तभी तो हम इसको एक टेक्निक के तौर पर कंसिडर करते हैं प्रॉफिट प्लानिंग करने के लिए। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच फर्म इज़ टू अर्न प्रॉफिट। हमें पता है कि हर एक फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेवेन्यू अर्नड बाय इट्स सेल्स। प्रॉफिट की बात करते हैं हम, एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो कंसिडर करता है ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन अगर बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट की, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट कंसिडर्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट है तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आएगी इसके अंदर और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आएगी। सो देन इसके कुछ डिवाइड किए गए हमने रूल्स को। फर्स्ट है इकोनॉमिक और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सुपर नॉर्मल। लाइक 2019-20 में आपका प्रॉफिट होने वाला था 1,00,000 का, लेकिन आपके इतने मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफर्ट्स लगाइए कि आपको 120 का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया या फिर प्रॉफिट होगा। तो ये 20,000 आपका क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। The amount by which the total revenue earned by the sale of a given quantity of output exceeds its total cost. Total cost कौन सी, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों। मीन्स अगर आपकी जो टोटल रेवेन्यू है जो आपने अर्न की है वो आपकी जो आउटपुट पर कॉस्ट अराइज हुई थी उसको एक्सीड कर जाती है, तो आपका कौन सा प्रॉफिट हो जाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। कैसे, हम इसको एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। टोटल कॉस्ट क्या थी, 2000 सी टेबल्स की, एंड टोटल रेवेन्यू कितनी है, 2500। देन 500 को आपका क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। या फिर इसका एक फॉर्मूला भी है, ए आर ग्रेटर देन ए सी, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन ए सी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर ये हो जाती ए आर इज इक्वल टू ए सी तो आपका होता नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ये होती ए आर लेस देन ए सी तो आपके क्या हो जाते, लॉसेस हो जाते। और अगर ये क्या हो जाती, ए आर लेस देन ए वी सी वी हो जाती तो आपको क्या, कौन सी कंडीशन राइज हो जाती, शट डाउन की। आपको बिजनेस है वो जो आपका क्या करना पड़ जाता, बंद करना पड़ जाता। लेकिन आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए हमें क्या चाहिए, ए आर ग्रेटर देन ए सी चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ नॉर्मल और ज़ीरो इकोनॉमी का प्रॉफिट। नॉर्मल कब हो जाता है, जब आपकी रेवेन्यू है जो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है कॉस्ट के। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ए आर इज़ इक्वल टू ए सी तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर ए आर ग्रेटर देन ए सी है तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। देखो, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, या फिर ए आर इज इक्वल टू ए सी तो आपका कौन सा प्रॉफिट है, इकोनॉमिक और नॉर्मल प्रॉफिट। देन व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, है क्या ब्रेक इवन एनालिसिस। It refers to technique of analysis by which the mutual relation between the future cost of production and cost of production on the one hand and sale proceeds profit, these are analyzed। तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का। तो जब हम बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की तो हम प्रॉफिट को, कॉस्ट को, लॉस को, रेवेन्यू को, सभी चीज़ों को जब एनालाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसे हम कह सकते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। So meaning of break-even point, it is that point of activities where total revenue and total expenses are equal। नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा, जब आपकी रेवेन्यू थी जितनी आपको उतनी ही कॉस्ट लग गई, वो क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट आपकी किसके इक्वल होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट लाइक रेंट, लैंड, बिल्डिंग का वो तो फिक्स रहेगा, आप प्रोडक्शन 0 करो या फिर 100 करो सेम रहेगी, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल जिसको आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो, वेरिएशंस कर सकते हो उसमें। देन कुछ अजम्पशंस होती हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की। कॉन्स्टेंसी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, मैंने आपको पहले बता दिया कि फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगी ही रहेगी। अगर आपने फैक्ट्री का रेंट पे करना है तो रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, आप प्रोडक्शन करो या फिर ना करो। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन भी कांस्टेंट रहती हैं। रिटर्न टू फैक्टर,
रिटर्न टू अ फैक्टर मीन्स एक फैक्टर क्या करता है, वेरी करता है, बाकी सभी फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। कौन से? जो फिक्स्ड नेचर के हैं। देन आइडेंटिटी ऑफ आउटपुट एंड सेल्स, आप सेल्स को और आउटपुट को क्यों मेजर कर रहे हो? ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। देन डिवीजन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट आपको पहले ही बता दी कि एक फिक्स्ड होती है और एक वेरिएबल या फिर सेमी वेरिएबल भी होती है। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिक मेथड। ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट इज दैट ग्राफ विच शोज द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू फॉर्म एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्शन। ब्रेक इवन चार्ट आपको क्या बता रहा है? एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट या फिर लेवल ऑफ प्रॉफिट बता रहा है या फिर लेवल ऑफ लॉस बता रहा है डिफरेंट लेवल्स पर सेल्स ऑफ प्रोडक्शन की। इसको हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। आउटपुट है आपकी 0, 10, 20। फिक्स्ड कॉस्ट देखो फिक्स्ड ही रहेगी, जो शुरू में थी वो एंड तक रहेगी। टोटल कितनी है? 40 है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? देखो वेरिएबल कॉस्ट 0 × 2, 10 × 2, 20 × 2 मीन्स आपकी 2 लग रही है तो आपकी चेंज हो रही है ना 0, 20, 40। तो टोटल कितनी हुई? दोनों को ऐड अप कर देंगे। टोटल रेवेन्यू कितनी हुई है हमारी? यहाँ पर गिवन है प्राइस ऑफ कमोडिटी कितने है? 3 पर यूनिट है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 0 × 3, 10 × 3, 20 × 3। तो हमारा कौन सी कंडीशन है यहाँ पर? हमारा क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट होगा। देखो यहाँ पर हमारी आउटपुट 40 है, टोटल कॉस्ट 40 है हमारी, और हमारी टोटल कॉस्ट 120 है, टोटल रेवेन्यू भी 120 है। नो प्रॉफिट नो लॉस, जितनी आपकी कॉस्ट थी उतनी ही आपकी क्या हो गई? रेवेन्यू हो गई। आपने क्या करना है? इसको पेंसिल के साथ क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है कि हमारा ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमारी देखो जितनी रेवेन्यू थी 120 रुपीज़ की, उतनी ही हमारी क्या है? कॉस्ट है 120 रुपीज़ की। तो AR इज इक्वल टू AC या फिर TR इज इक्वल टू TC। आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहे हो, और आपका कौन सा पॉइंट आ गया यहाँ पर? ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। नेक्स्ट देखो हमारा कर्व कैसे जाएगा। TFC क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो तो कांस्टेंट रहेगी आपकी। और जो TR TC है, TR ग्रेटर देन TC है तो आपको क्या हो गए? सब पर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए। और यहाँ पर TR लेस देन TC है तो आपको क्या हो गए? लॉसेस हो गए। दोनों कर्व बन जाएंगे TR TC के, एक ग्रेटर देन का और एक लेस देन का। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड का पहले तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स TFC अपॉन प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीन्स AR माइनस ABC। जो प्राइस होता है हम उसको एवरेज रेवेन्यू या फिर AR भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इक्वेशन मेथड के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? TFC अपॉन प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसकी एक एग्जांपल है। टोटल आउटपुट कितनी है? 20,000 यूनिट की है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है? 40,000 है, और प्राइस कितना है? 3 पर यूनिट है, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2 है। तो हमें फार्मूला में क्या पुट करना है? TFC अपॉन P माइनस ABC। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 40,000 यूनिट्स की। प्राइस कितना है? 3 है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2 है। तो प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना रह गया? 1 रहेगा। तो कितना आ गया? 40,000 यूनिट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड इसका मेथड करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। थैंक यू।